सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। माय नेम इज़ ब्रिज मोहन जोशी। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे अपने आप को रजिस्टर करिए। तो आपको जो भी मटेरियल चाहिए, चाहे करंट अफेयर्स का मटेरियल हो, चाहे स्टैटिक जीके का मटेरियल हो, चाहे फ्री मॉक टेस्ट हो, आप उस लिंक से कर सकते हैं। तो चलिए, तो जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने आरआरबी एनटीपीसी की क्लासेस शुरू कर दी हैं। साइंस के हमारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, और करंट अफेयर्स के भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। तो उसी तरह से वो लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे और विद इन टाइम हमारा ये कमिटमेंट है कि हम आपका सिलेबस खत्म कर देंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। तो वीडियोस को जाके जरूर देखिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है उन वीडियोस को। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछिए। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हम आपको वीडियोस में, मतलब साइंस हम लोग कवर कर रहे हैं और उसमें आपका पूरा का पूरा 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको करंट अफेयर्स के लिए बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं। तो करंट अफेयर्स में आपको फालतू के टॉपिक नहीं करने, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं क्या कर रहा था, डेली करंट अफेयर्स डाल रहा था। तो डेली करंट अफेयर्स डालने से क्या होता है कि आप देखिए ना, आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने हैं। पूरे साल भर के करंट अफेयर्स में से आरआरबी एनटीपीसी में अगर 40 नंबर का जनरल स्टडीज, अगर 40 क्वेश्चन उसमें आने हैं, तो 40 में से मुश्किल 10-15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। अब 10-15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के लिए आपको 5-6 हज़ार क्वेश्चन पढ़ के, मतलब डेली डेली 10-10 क्वेश्चन करके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो हम जो नोट्स आपको देते रहते हैं पीडीएफ में, जो ग्रुप हमारा है टेलीग्राम में, तो मैं पहले डेली डेली दे रहा था, अब मैं डेली नहीं दूंगा। अब मैं 3-4 दिन के बाद जब कंपाइल होंगे तो एडवांस में आपको बता दूंगा। तो सिर्फ आपने वही करंट अफेयर्स करना है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको डाउट होता है तो फिर आप हमें फॉलो करो। अगर डाउट, मतलब आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट है तो फॉलो करो, ट्रस्ट नहीं है तो आप कोई भी चैनल फॉलो कर सकते हैं। पर वही बात है कि इतना सारा पढ़ोगे, दिन भर यूट्यूब पे रहोगे तो खुद कब करोगे। एग्जाम के अंदर क्या है कि आपको वहां पर परफॉर्मेंस देनी बहुत जरूरी है। तो इसी समस्या को देखते हुए मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज बच्चों की एड्रेस करने वाला हूं, और वो प्रॉब्लम है, चाहे वो ग्रुप डी के बच्चे हों, चाहे वो एनटीपीसी के बच्चे हों, विज्ञान। हम लेक्चर्स तो बना रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं बच्चों का वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जो एंथुसियाज्म होना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, विज्ञान याद नहीं होता, ठीक है ना। डिफिकल्टी इन लर्निंग एंड मेमोराइजिंग, पहले तो हम सीख नहीं पाते, फिर मेमोराइज नहीं कर पाते। तो कैसे करें, तो करें कैसे? आपकी अप्रोच बहुत गलत है पढ़ने की। जहाँ तक मैंने अभी तक रिसर्च किया है बच्चों के स्टडी बिहेवियर में, आप लोगों की अप्रोच क्या है कि आप अच्छे अच्छे वीडियोस देख लेते हो, ग्राफिक्स के साथ उनको समझ लेते हो। देखिए, जिस टाइम पे आप उन वीडियोस को देख रहे हो उस टाइम पे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है, बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन जब वही चीज़ परफॉर्म करने की बारी आएगी, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पढ़ाना बहुत आसान काम है, पढ़ना भी बहुत आसान काम है, ठीक है ना। पढ़ाने में क्या है, हम लोग ने लेक्चर प्रिपेयर किया, आपको बता दिया कि ये होता है, वो होता है, ये होता है, ठीक है ना। बहुत सारे चैनल्स ऐसा करते हैं। पढ़ने में क्या है, अभी हम लोग जैसे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ रहे हो उसको, ठीक है ना। कुछ लोगों के पास बड़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी है, वो आपको समझाते हैं, तो वहाँ से आप देखते हो, बड़ा मज़ा आता है देखने में, ठीक है। तो मज़ा भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब आप एग्ज़ाम के अंदर परफॉर्म करते हो तो एग्ज़ाम के अंदर ना तो आपके पास वो ग्राफिक विजुअल होगा, ना कुछ होगा। आपको तो भैया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ही फोकस करना है ना, और वहां पर तो सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। उस स्थिति में आपको तैयारी वहां के लिए करनी है। कोई चीज समझ में आती है, ज्ञान प्राप्त होता है, ये बहुत अलग चीजें हैं, लेकिन एग्जाम निकालना अपने आप में ये सबसे बड़ी बात जो है वो एग्जाम निकालना है, ठीक है ना। तो एग्जाम निकालने के लिए आपका तरीका क्या होना चाहिए कि आपने अगर 100% अगर कोई चीज हम लेके चले तो लगभग 30% आपको थ्योरी करनी है उसमें, ठीक है, और 70% आपको प्रैक्टिस करनी है मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस की, ठीक है ना। जो वस्तुनिष्ठ प्रकार क्वेश्चन है, वो जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खुद बनाइए या शॉर्ट क्वेश्चन बनाइए, ठीक है ना। तो जब तक आप अपना खुद के क्वेश्चन तैयार नहीं करोगे, खुद की हैंड राइटिंग में लिखे हुए, ठीक है ना, उनको तैयार नहीं करोगे, तो तब तक आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसी सीरीज में मैं आपको आज बताऊंगा कि साइंस कैसे पढ़ें और स्पेशली बायोलॉजी को कैसे तैयार करें आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ठीक है ना। तो देखिए जरा,
चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, ठीक है। आपको करना क्या है, ठीक है। आपके पास बायोलॉजी के चैप्टर्स तो हैं ही, ठीक है। जैसे मैं 2-3 चैप्टर्स के नाम लिख देता हूं, जैसे सेल, कोशिका, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। उसके बाद आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, इस तरह से अलग अलग चैप्टर्स आपके बायोलॉजी के अंदर आते हैं। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने पूरी की पूरी बायोलॉजी को, जो सबसे पहला स्टेज है वो है डायग्राम। जहां पर आप पढ़ते हो, जहां पर आप सोते हो, जो आपका स्टडी टेबल है, उसके सामने आप खुद अपने हाथों से सेल्फ मेड डायग्राम, ठीक है ना। एक शीट लो और हर सिस्टम का, जैसे कि मान लो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव। अब मैंने आपको डाइजेस्टिव के नोट दिए थे, तो मैंने वहां पर डायग्राम बनाया था, अपने हाथों से बनाया था, ठीक है ना। अब क्या होता है ना, अब मैं जैसे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की एक बात बताऊं, तो छोटी आंत का पहला हिस्सा, जिसको हम लोग डेडिनम बोलते हैं, या फिर हिंदी में उसको ग्रहणी बोला जाता है, ठीक है। अब आपको वो याद है नहीं है, अब पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते देखो, पढ़ने में जरूरत क्या है ना, सबसे ज्यादा जरूरत होती है रिवीजन की, और वही फॉर्मूला यहां पे काम करता है। अगर आप किसी चीज को एक बार पढ़ते हो तो उसको 10 बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक वो आपकी परमानेंट मेमोरी में नहीं बैठेगा। अब रिवाइज करने के लिए क्या है भाई, अब तुम्हें बार बार रिवाइज करने के लिए कॉपी खोलनी पड़ेगी या किताब खोलनी पड़ेगी। जो लोग किताब से पढ़ रहे हैं, नोट्स को अंडरलाइन कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो रिवाइज करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। वो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप कर सकते हो, लेकिन साइंस के लिए क्या है कि साइंस के लिए हर चीज को कंबाइन होकर पढ़ना बहुत जरूरी है, दिमाग के अंदर बिठाना बहुत जरूरी है। अब आपने क्या किया, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बना दिया और अपनी स्टडी टेबल के सामने उस डायग्राम को चिपका दो। पहली बात क्या होगी, अगर डायग्राम आपने खुद बनाया होगा तो आपको पूरा याद होगा डायग्राम, कि कहां से मैंने क्या बनाया, कहां पे मैंने पेन घुमाया, कहां पे मैंने क्या लिखा। खुद की बनाई चीजें हमेशा याद रहती हैं। जो एक्टिविटी आप करते हो ना, आप देखिए, हम लोग स्कूल व्यवस्था को मजाक समझते हैं, ठीक है। 14 साल बच्चे स्कूल पढ़ के आते हैं, केजी मिला के, उसके बाद भी उन्हें बहुत ही बेसिक चीजें पता नहीं होती है, फिर भी कोचिंग्स का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को होती है जल्दी, कि जल्दी करा दो, जल्दी करा दो। तो मेरे भाई, जब तुमने 14 साल कुछ नहीं किया स्कूल में, तो यहां पर 2-3 महीने में क्या हो जाएगा। हाँ, 2-3 महीने में एक चीज हो सकती है कि जब तुम 14 साल स्कूल में थे तो तुम्हें पढ़ाई का महत्व नहीं पता था, लेकिन अब तुम्हें पढ़ाई का महत्व पता है, क्योंकि तुम्हें नौकरी चाहिए, तुम्हारा दिमाग मैच्योर है, समझ आया कि नहीं है। तो अब तुम इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हो, और जो चीजें तुम 14 साल में कर रहे थे वो तुम 2 महीने में कर सकते हो मेहनत के साथ। लेकिन मेथडोलॉजी आपको वही अपनी, मतलब जो ईमानदारी अंदर लर्निंग की, वो स्कूल वाली ही लर्निंग आपको लानी होगी, मतलब चीजों को खुद करना होगा। अब स्कूल में बचपन में मैडम चार्ट बनवाती थी आपसे, डाइजेस्टिव सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, ज्योग्राफी का, हम लोग नहीं बनाते थे। अब आपको समझिए ना कि वो क्यों था, वो है लर्निंग बाय डूइंग। जिन चीजों को आप करते हो, जो आप एक्टिविटी करते हो, वो एक्टिविटी करने से क्या होता है, वो चीजें आप इन्वॉल्व रहते हो। मतलब किसी चीज का डायग्राम बना रहे हो, किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप उसको कर रहे हो, प्रैक्टिकली कर रहे हो। सीखना अलग चीज है, करना अलग चीज है। करोगे तो जल्दी याद होगा। तो मेरे को यही है, आपको ज्यादा से ज्यादा कितने डायग्राम होंगे यार इसमें, ज्यादा से ज्यादा 10 डायग्राम बायोलॉजी के अंदर। एक डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक हार्ट का, एक किडनी का, एक पूरे हार्मोन सिस्टम का, हड्डियों का, कोशिका यानी कि सेल का हो जाएगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम उसका हो जाएगा, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 डायग्राम, 10 पेज। और अगर आप एक डायग्राम में 1 घंटा भी लेते हो तो 10 घंटों का ये काम है। और 10 घंटे अगर एक दिन में नहीं देते हो, एक दिन में अगर 2 घंटे देते हो तो 5 दिन का काम है, समझ में कि नहीं है। एक दिन में अगर 3 घंटे देते हो तो 3 दिन का काम है, समझो उसको, मैथमेटिक्स लगाओ। तो ये डायग्राम बनाओ और डायग्राम को चिपका दो जहां पे आप पढ़ते हो। जैसे मान लीजिए, सपोज ये मेरा स्टडी टेबल है, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, और मैंने यहाँ पर ऊपर अपने दीवार पे चिपका दिया, भैया ये डाइजेस्ट। अब आप रात दिन उसी को देखोगे। तो मुझे ये बताओ, तुम लोगों को फिल्मी गाने कैसे याद हो जाते हैं भाई, एक एक लाइन याद हो जाती है। हनी सिंह, बादशाह का रैप, कुछ भी पूछो, फट से तुम्हारे मुंह से निकलता है, होता है कि नहीं होता, बल्कि दिमाग में चलने लग जाता है। अगर मैं कुछ भी बोलूं, कोई गाने की एक लाइन बोलूंगा ना, अगली लाइन तुम्हारे दिमाग में चल रही होगी। ये बात समझ में आए कि नहीं है।
क्लियर है कि नहीं है? तो मैं बार बार बोलता हूं क्यों चलती है, क्योंकि आप बार 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 उन चीजों को सुनते हो, वो आपके दिमाग में टोन के साथ बैठ जाता है। ठीक है ना? तो मतलब जैसे मैं अगर एक लाइन बोलूंगा ना, अगला लाइन देखो तुम्हारे दिमाग में चलने लग जाएगा। किसी भी सॉन्ग का मैं कोई भी एक लाइन बोलूंगा या किसी भी मूवी का मैं कोई एक डायलॉग बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में एक लाइन बोलूंगा, अगला डायलॉग तुम्हारे दिमाग में अपने आप चलने लग जाएगा। ऐसा क्यों? तुम्हारे दिमाग ने इसको क्यों ग्रहण किया? क्योंकि तुमने उसको बार बार देखा, बार बार देखा। अगर तुम यही चीज पढ़ाई में भी बार बार, विज्ञान को बार बार देखोगे, समझ में आया कि नहीं है? एक तो होता है कि देखना, किसी ने लेक्चर बनाया ग्राफिकली उसको देखना, एक होता है तुमने खुद बनाया है डायग्राम, अपने ही बनाए डायग्राम को खुद देख रहे हो, बार बार देख रहे हो। दूसरे का बनाया 10 बार में याद हो जाएगा आपको, अपना बनाया 3 बार में देखोगे ना तो जिंदगी भर याद हो जाएगा। इस बात को मेरी तुम लिख के ले लो यहां पर, समझ लो? तो समझ लो कि नहीं समझ लो? तो मुश्किल से मुश्किल यार 10 डायग्राम है, 10 डायग्राम बना के चिपका दो ना और देखो उनको रोज। ऊपर से फिर उसमें कुछ थ्योरी होगी, जैसे विटामिन वगैरह है, ठीक है ना, उनको भी चार्ट बना लो, सारे विटामिन का चार्ट बना लो। मतलब 10 डायग्राम और 10 चार्ट ही तो लगने हैं मेरे भाई तुम्हारे। 20 दिन तुम्हें जिंदगी से लेने हैं। 14 साल स्कूल में तुमने कुछ नहीं किया, 20 साल तो दे दो। तो ये कर लो आप अपना, ठीक है ना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जब थ्योरी पढ़ रहे हो तो खुद क्वेश्चंस, जैसे मैं आपको नोट्स भेज रहा हूं, ठीक है, उस तरह से क्वेश्चंस बनाओ। क्वेश्चन से क्या होता है, अब आप जब क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू कर रहे हो या आपने नर्वस सिस्टम शुरू किया, ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र में पहला क्वेश्चन आपने छोटा सा लिख लिया, ठीक है ना, कि मस्तिष्क जो है उसकी परतें कौन सी होती है, 3 परतें कौन सी होती है, लिख दिया। इस तरह से क्वेश्चंस भी बनाओ छोटे छोटे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि डायग्राम के थ्रू समझो। अब जैसे सेल है, कोशिका है, अब कोशिका, बच्चे बोलते हैं सर कितना मुश्किल है पढ़ना, क्या है क्या नहीं है। कोशिका का डायग्राम बनाओ, उसको चिपकाओ, अच्छी तरह से उसकी लेबलिंग करो अपनी भाषा में। आपको हिंदी आती है हिंदी में करो, इंग्लिश आती है इंग्लिश में करो, लेकिन कुछ तो करो। तो ऐसे आपको विज्ञान को, साइंस को पढ़ना है, समझ में आया, स्पेशली बायोलॉजी को। अब रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है, उसको ऐसे डिस्कस करके यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। वो हम आपको लेक्चर्स में ही बताएंगे आगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके हम क्वेश्चंस के फॉर्म में ही आपको कराएंगे, ठीक है ना। आजकल 2 दिन से थोड़ा सा, मतलब कल शायद साइंस का लेक्चर नहीं हो पाया कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो वो कंटिन्यू होता रहेगा। आप बिल्कुल सब्र रखिए, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। तो अभी मैं देखो नए लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, पुराने देखे ही नहीं बहुत सारे बच्चों ने, तो वो भी जाकर देखो भैया, प्लेलिस्ट बन गई आपके लिए, ठीक है। पहले लेक्चर देखो, नोट्स को देखो, उसके बाद उन्हीं को खुद करो, ठीक है। और एक बात याद रख लो, ये कोचिंग गाइडेंस हो सकती है आपको, जैसे हम गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद नहीं करोगे ना तो आप किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। वो कहावत है ना कि भगवान के भरोसे या किसी के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हुआ हो। ये बात समझ रहे हो ना? तो कुछ नहीं करना है, अपने अंदर कर्मठता लेके आओ। ये आजकल क्या है कि ऐसा माहौल हो चुका है ना कि फटाफट 50 सवाल, फटाफट ये, फटाफट वो, उसने बच्चों को आलसी कर दिया बहुत। उनको लगता है ये देख लेंगे तो हमारी मेहनत बच जाएगी। काम चोर हो भैया तुम लोग, ठीक है। हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना, आपके काम को आसान करना, मेहनत आपने ही करनी है, समझ रहे हो कि नहीं? तो काम चोरी से बचो, मेहनत करो, ठीक है ना। और देखो 2 ही तरीके हैं एग्जाम को निकालने के, या तो मेहनत या तो बेईमानी, समझ रहे हो। तो बेईमानी से भी लोग निकलते हैं, मेहनत करके भी लोग निकलते हैं। अब आप चुन लो आपको कौन सा रास्ता चाहिए। बेईमानी का रास्ता तो पॉसिबल है ही नहीं, आजकल टेक्नोलॉजी इस तरह से है, तो मेहनत का रास्ता ही बचता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को दिमाग से तैयार कर लो कि पढ़ना आपको ही है। टीचर क्या कर सकता है, आपके एफर्ट को कम कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है। तो इस फॉर्मूले को फॉलो करिए, डायग्राम बनाइए, उनको चिपकाइए, ठीक है। और जिस जिस स्टूडेंट ने ऐसा किया वो टेलीग्राम में मुझे पिक जरूर भेजे अपने डायग्राम्स की, सर ये देखो मैंने चिपकाए हुए हैं, तो मैं देखूंगा, चेक करूंगा कितने लोग भेजते हैं। ईमानदारी से मेहनत करो और थोड़ा सा ना अपने अंदर कर्मठता लाना सीखो। बड़े सारे स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है। आपको किसी की बातों में नहीं सुनना है, क्योंकि जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनको भी पता है अगर उनका सिलेक्शन हुआ होता तो वो नेगेटिव कमेंट नहीं कर रहे होते, बैठ के कहीं पर नौकरी कर रहे होते। समझ में आया कि नहीं है? तो बहको मत, मेहनत करो, ठीक है। और पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको यार, 20 घंटे तो दे ही सकते हो ना, ठीक है। पूरी की पूरी साइंस को डायग्राम्स के थ्रू चिपका दो अपने स्टडी टेबल के पास,
डेली उनको रिवाइज करो, इजी होगा रिवाइज करना, और फिर आप देखो 10-15 दिन के बाद आपका किस तरह से बढ़िया होगा। समझ में कि नहीं है? लेकिन डिसाइड आपने करना है, इतना मटेरियल है यूट्यूब के अंदर, इतने टीचर हैं, कोई हमारे कमेंट में बच्चे लिख देते हैं ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, वो आपने डिसाइड करना है कि फॉलो किसको करना है। वो आपके ऊपर, आपका विवेक है। किसी को भी फॉलो करो, लेकिन एक को करो, शिद्दत से करो, ईमानदारी से करो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।